और न्यूज 360 में अब बात कर लेते हैं सीएम योगी के पॉडकास्ट की। मंगलवार को न्यूज एजेंसी के साथ सीएम योगी का एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ, जिसमें सीएम योगी ने नमाज से लेकर बुलडोजर समेत कई मुद्दों पर पूछे गए सवालों का दो टूक जवाब दिया। ये रिपोर्ट देखिए। ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे? आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए, इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा की, उसके साइज कम करो क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे, मर जाओगे। देखिए, मतभेद होने की बात ही कहां से आ जाती है? अगर केंद्रीय नेताओं के साथ मतभेद करके क्या मैं यहाँ बैठा रह सकता हूँ? अगले कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी का मुंह आप बंद थोड़े कर सकते। यह इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे सकता है और साथ साथ अतिक्रमण को भी हटा सकता है। राजनीति मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब नहीं है। और ठीक है, इस समय हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में हूं तो एक योगी। मेरे लिए देश सर्वोपरि है, और देश अगर मेरा सुरक्षित है तो मेरा धर्म भी सुरक्षित है। धर्म सुरक्षित है तो कल्याण का मार्ग अपने आप प्रशस्त होता है। सियासत में राष्ट्र प्रथम की नीति और नियत के साथ विरासत को संजोते हुए आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे यूपी के विकास की नई इबारत लिखने वाले सीएम योगी की ये खासियत है कि उनकी कथनी और करनी में रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। वो जो कहते हैं वो करते भी हैं, और जो करते हैं उस पर अडिग भी रहते हैं। और यही वजह है कि अपने काम करने के अंदाज और अपराधियों के खिलाफ सख्त मिजाज के साथ बीते 8 सालों में यूपी में विकास की गंगा बहाने वाले योगी आदित्यनाथ को लेकर सियासी हलकों में अक्सर ये दावे किए जाते रहे हैं कि वो कभी न कभी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब एक न्यूज एजेंसी के साथ हुए पॉडकास्ट में इससे जुड़े सवाल का खुद सीएम योगी ने जवाब दिया है। आरएसएस आपको पसंद करता है, मोदी जी आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको उपयोगी कहते हैं, यूपी और योगी मिला के उपयोगी कहते हैं। इस देश के एक बहुत बड़ा तबका आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है कभी न कभी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए पार्टी ने मुझे यहाँ लगाया है, और राजनीति मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब नहीं है। और ठीक है, इस समय हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में हूं तो एक योगी। तो ये हम लोग जिस समय तक हैं काम कर रहे हैं। कब तक करेंगे इसी का? इसका भी एक समय सीमा होगी। आपने मेरे पिछले प्रश्न का उत्तर दे दिया कि ये फुल टाइम जॉब नहीं है मेरी। मैं वही कह रहा हूं, इसलिए मैंने। सीएम योगी के भविष्य में केंद्र की सत्ता की बागडोर संभालने के कयासों के साथ देश की सियासत में अक्सर सियासतदारों के बयानों के हवाले से सीएम योगी के केंद्रीय नेताओं के साथ रिश्तों को लेकर कई दावे किए गए। इस पॉडकास्ट में सीएम योगी ने उन दावों पर सीधा जवाब देते हुए दावेदारों को निशाने पर लिया। क्या आपके कोई मतभेद हैं केंद्रीय लीडर्स के साथ? देखिए, मतभेद होने की बात ही कहां से आ जाती है? मैं आखिर यहाँ पे पार्टी के कारण ही बैठा हूं ना। एक, अगर केंद्रीय नेताओं के साथ मतभेद करके क्या मैं यहाँ बैठा रह सकता हूं? एक, दूसरी बात है टिकट का वितरण। यह पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड में सब पे चर्चा, सबके विषय में चर्चा होती है, बाकायदा स्क्रीनिंग के माध्यम से वहां पहुंचती है बातें। तो बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी का मुंह आप बंद थोड़े कर सकते। सबका साथ सबका विकास सीएम योगी के 8 सालों के सफल शासन का मूल मंत्र रहा है। यूपी में सभी तीज त्योहारों को धूमधाम से मनाने की रवायत है, और योगी सरकार में ये रवायत लगातार जारी भी है। लेकिन धार्मिक मौकों पर कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिहाज से लिए गए कठिन फैसले कई बार सियासत की कसौटी पर कसे जाने लगते हैं। हाल ही में ईद की नमाज के चलते यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ने पर प्रशासन ने पाबंदी लगाई, तो इस पर सियासतदारों ने तमाम सवाल खड़े कर दिए। और अब इस पॉडकास्ट में सीएम योगी ने इन तमाम सवालों के सीधे और करंट लगने वाले जवाब दिए हैं। मेरठ में जो हुआ, उन्हें किसी ने कह दिया कि सड़क पे नमाज जो पढ़ेगा उसको ठीक बोला है, सड़क चलने के लिए होती है। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए,
देश की आधी जनता। और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। ये होती है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए, इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, उसके साइज कम करो क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे मर जाओगे। और यही होता है कावड़ यात्रियों में भी, उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम, और नमाज पढ़ने की जगह आपकी ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। और इसके लिए अगर बोला जा रहा है आप मानेंगे नहीं, तो ठीक तो कहा कि आप उदंडता करेंगे। पथराव जो वहाँ पे हुआ वो दो मुस्लिम पक्षों में पथराव हुआ है, हिंदू पक्ष उसमें कहीं भी नहीं है, प्रशासन कहीं भी नहीं। प्रशासन तो बीच बचाव के लिए। अपराधियों के खिलाफ सीएम योगी का सख्त मिजाज और एक्शन का अंदाज जग जाहिर है। बीते 8 सालों में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन होता चला आ रहा है। और इस पॉडकास्ट में बुलडोजर एक्शन पर हुए सवाल के जवाब में सीएम योगी ने बुलडोजर को यूपी की आवश्यकता करार देते हुए बुलडोजर के 2 पहलुओं को सामने रखा। ये बुलडोजर जो है वो काफ़ी चर्चा में है, और एक तरह से ये आपने एक मॉडल बना दिया है, बुलडोजर मॉडल, जो कई और राज्यों में, कम से कम बीजेपी के राज्यों में भी ये इस्तेमाल हुआ है। तो ये आप अपनी उपलब्धि समझेंगे इसको? देखिए, उपलब्धि नहीं है, ये यहाँ की आवश्यकता थी, और उस आवश्यकता के अनुरूप हम लोगों को जो आवश्यक लगा, आज भी हम लोग कहीं अतिक्रमण होता है तो उसको खाली कराने के लिए उसी का इस्तेमाल होता है। तो बुलडोजर यह इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे सकता है और साथ साथ अतिक्रमण को भी हटा सकता है, और मुझे लगता है कि उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हम लोगों ने करना चाहिए। सीएम योगी ने यूपी में बुलडोजर मॉडल की जरूरत को बयां करने के साथ ही देश की सियासत में भाषाओं के सम्मान और ट्राई लैंग्वेज पर छिड़े सियासी घमासान के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर सियासी रोटियां सेकने का आरोप लगाते हुए जमकर प्रहार किया। जो लोग अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के नाते ये भाषा विवाद खड़ा कर रहे हैं, उनकी राजनीतिक उल्लू सीधा तो हो सकता है, लेकिन युवाओं के एम्प्लॉयमेंट में वो एक प्रकार का प्रहार कर रहे हैं। आपका इशारा स्टालिन की तरफ है? कोई भी हो, वो वही कर रहे हैं, और यही कारण है कि वे राज्य धीरे धीरे करके पिछड़ते जा रहे हैं। लेकिन उनका स्टालिन का ये भी, उन्होंने धमकी भी दी है कि वो आंदोलन करेंगे अगर ये ऐसा चलता रहा, तो इससे वो देश टूटेगा। उनके पास कोई मुद्दा दूसरा तो है नहीं। इसी प्रकार की भावनाओं को भड़का करके ये लोग अपने राजनीतिक उल्लू को सीधा करते हैं। भगवा वस्त्रों को अपनी पहचान बनाने वाले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं। ऐसे में सीएम योगी की पहचान को देखते हुए पॉडकास्ट में उनके जीवन की प्राथमिकता पर सवाल हुआ, जिस पर सीएम योगी ने बगैर पल भर सोचे राष्ट्र प्रथम के मंत्र को अपने जीवन का आधार बता दिया। हर मनुष्य का एक प्राथमिक भूमिका होती है। आप अभी सीएम की चेयर में बैठे हुए हैं, सीएम की कुर्सी में बैठे हुए हैं, तो आप राजनीति संभालते हैं, गवर्नेंस संभालते हैं। लेकिन जब आप हट के अपने आप को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप धार्मिक व्यक्ति ज्यादा हैं। आपकी प्राथमिक भूमिका क्या है? मैं एक नागरिक के रूप में काम करता हूं, अपने को विशिष्ट नहीं मानता, और एक नागरिक के रूप में पहले मैं एक नागरिक हूं। एक नागरिक के रूप में अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करते हुए मेरे लिए देश सर्वोपरि है, और देश अगर मेरा सुरक्षित है तो मेरा धर्म भी सुरक्षित है। धर्म सुरक्षित है तो कल्याण का मार्ग अपने आप प्रशस्त होता है। सीएम योगी ने इस पूरे पॉडकास्ट में तमाम मुद्दों पर पूछे गए सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया और अपने बयानों के जरिए विपक्ष को निशाने पर लिया। अब सीएम योगी के इन बयानों पर सियासतदानों के क्या रुझान आते हैं, ये देखने वाली बात होगी।